नमस्कार, मैं प्राइड इंडियन न्यूज़ सीधी से विमलेश द्विवेदी। आज हम बात कर रहे हैं सीधी जिला के एक ऐसे व्यक्ति की, ऐसे शख्स की जो व्यापारी संघ के एक अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में निर्वाचित हुए हैं और साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं उन्हीं से जो व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में एवं जो कांग्रेस के जो पदरथ है जो आगे का, उसके बारे में मैं जानने का प्रयास करूंगा। तो आइए मैं रूबरू कराता हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। सर, जो वर्तमान में भी व्यापारी संघ का जो चुनाव हुआ, पूर्व में भी आप अध्यक्ष के रूप में थे, वर्तमान में भी आपको वर्चस्व के साथ अध्यक्ष का पदभार मिला। जो व्यापारी की समस्याएं हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पूर्व में हम अध्यक्ष थे, जो मैंने काम किया है उसी का इनाम मिला। व्यापारियों ने मेरे काम को देखा है, मेरे जुझारी तेवर को देखा, लड़ते हुए व्यापारी हित की लड़ाई लड़ते हुए देखा है। उसी का परिणाम है कि व्यापारियों ने अपना आशीर्वाद और स्नेह हमको दिया है। व्यापारियों की बहुत समस्याएं हैं। अभी सीधी में फुटपाथ पे कोई जगह नहीं निश्चित हुई। एक तो फुटपाथ व्यापारी और गोमती व्यापारियों के लड़ाई लड़ेंगे, बात करेंगे प्रशासन से बात करेंगे कि उनके लिए एक फुटपाथ की जगह होनी चाहिए जहाँ ठेला और फुटपाथ वाले अपना रोजी रोटी चला सकें। प्रथम लड़ाई है। फिर और बड़ी समस्याएं व्यापारियों के लिए है। बाकी हमारा एजेंडा ही था, संकल्प पत्र, वो कुछ हमें पूरा करना है। जैसे हमने कार्यक्रम बनाया था कि भाई संकल्प पत्र ही जारी किया था कि भाई जिस किसी व्यापारी की यहाँ कमी पड़ती है तो व्यापारी संघ उसको 50 कुर्सी और 15x30 का टेंट और 4 दरी ये देंगे, उपलब्ध कराएंगे जो भी व्यापारी की यहाँ कमी पड़ती है। ये रचनात्मक धर्मशाला व्यापारी संघ का इसको जीर्णोद्धार करना, उसको सही लाइन पे लाते और एक अच्छा धर्मशाला का निर्माण करना मेरी प्राथमिकता है। एम्बुलेंस की भी बात हुई थी कि एक एम्बुलेंस भी हम प्रयास करेंगे कि व्यापारी संघ की तरफ से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए। उसको 100 वाहन चाहे भले ही कह लीजिए आप, ये एम्बुलेंस हो जाए। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। और साथ ही एक फ्रीजर जो कहीं से मर्चुरी उसको कह लीजिए, मर्चुरी में रखते हैं बाहर, लेकिन एक फ्रीजर टाइप का हम प्रयास करेंगे कि वो हो जाए। और जिस किसी के यहाँ ऐसी जमी पड़ी कि 2 दिन रखना पड़े तो फ्रीजर में ही रखेंगे। ये सब व्यापारियों के लिए काम करने का एक अवसर प्रदान किया है व्यापारियों ने, तो निश्चित रूप से एक जो विश्वास मेरे ऊपर किया है। और बाकी जो समस्याएं आएंगी व्यापारियों को, व्यापारी संघ अध्यक्ष होने के नाते उनकी हित की लड़ाई सदैव मैं लड़ता हूँ। सर, अगर अभी हाल के ही चुनाव में कर देखा जाए, चुनाव तो सर व्यापारी संघ के अध्यक्ष का था, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यापारी संघ के अध्यक्ष को चुनाव का जो है एक परिवर्तित करके एक ऐसे पॉलिटिकल व्यू की ओर ले जाया गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधे व्यापारी संघ का 50 सालों का इतिहास है। 1986 में हमसे 86 से पहले नवल चाचा, हम कहते हैं नवल चाचा जी अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से युवा व्यापारी संघ का अध्यक्ष हुआ 1986 में। उससे पहले कन्हैया लाल सिंह जी अध्यक्ष थे युवा व्यापारी संघ के। हम सब ने मिलकर साथ में काम किया तो एक व्यापारी संघ का वर्चस्व कायम किया। उस व्यापारी संघ और युवा व्यापारी संघ में सभी दल के लोग मिलकर थे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस। आज भी जब मैं पहले बना था तब भी मैंने वही स्वरूप किया कि व्यापारी संघ राजनीति से परे है, इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। हमें राजनीति हम करते हैं तो उसका अलग मंच है, उसका अलग मंच है। लेकिन हमारे भाई लोगों ने कुछ ऐसा प्रयास किया कि राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, भाजपा कांग्रेस बनाया। हमारे जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे उनको भी आपने पत्रकार वार्ता में सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेसीकरण कर रहे हैं। हम उनको बता दें कि हमारे जो 2 उपाध्यक्ष हुए हैं, वह एक उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, 6 कोषाध्यक्ष हैं प्रदेश के युवा मोर्चे के विवेक सिंह जी, दूसरे उपाध्यक्ष हमारे हरिहर साथ सोनी जी, महामंत्री सचिव भीमदार कामदार जी हैं, जिनका राजनीति से बहुत कोई लेना देना नहीं, कोई पदाधिकारी है राजनीति।
सह सचिव हमारे अखिलेश मिश्रा जी हैं, वो भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है उनका, कहीं भी पता कर लीजिए वहाँ। और फिर संयुक्त सचिव के रूप में हमारे अमजद भाई हैं, वो भी राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका उनकी नहीं है। कोषाध्यक्ष हैं, संघ के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं रोशन लाल बिट्टल। ये स्वरूप है, मैंने 7 पदाधिकारियों का स्वरूप अभी आपके सामने रखा है। इसके बाद भी भाई लोगों ने राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, राजनीतिक रूप दे के भाजपा कांग्रेस बनाया और बहुत सारे लोग लग गए। ये चुनाव तो देखने में व्यापारी संघ का था, आप लोग भी पता करिए। सचिव हमारे अखिलेश मिश्रा जी हैं, वो भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है उनका, कहीं भी पता कर लीजिए वहाँ। और फिर संयुक्त सचिव के रूप में हमारे अमजद भाई हैं, वो भी राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका उनकी नहीं है। कोषाध्यक्ष हैं, संघ के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं रोशन लाल बिट्टल। ये स्वरूप है, मैंने 7 पदाधिकारियों का स्वरूप अभी आपके सामने रखा है। इसके बाद भी भाई लोगों ने राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, राजनीतिक रूप दे के भाजपा कांग्रेस बनाया और बहुत सारे लोग लग गए। ये चुनाव तो देखने में व्यापारी संघ का था, आप लोग भी पता करिएगा कि अंदर अंदर कौन कौन सी ताकतें लगी थी। इसके बाद भी व्यापारी संघ अध्यक्ष होने के नाते व्यापारियों का एक विश्वास मेरे ऊपर था, तटस्थ होके खड़ा था व्यापारी, और बड़े अच्छे मत से हमें व्यापारियों का आशीर्वाद मिला। तो सबको नकार दिया व्यापारियों ने, हम तो कहेंगे सबको नकार दिया व्यापारियों ने, दिखा दिया कि व्यापारी एकता है और जो व्यापारी हित में काम करेगा उसी को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ये व्यापारियों ने बता दिया वोट के माध्यम से। सर, ऐसे पूर्व में भी कई बार ऐसी विसंगतियां आई व्यापारियों के माध्यम से जिसमें उनको भय का भी माहौल दिखा, उस पर भी आपके द्वारा जो है कार्रवाइयाँ की गई, आपके द्वारा ही आवाज़ उठाया गया। तो उससे कहीं ना कहीं आप इस जो चुनाव समीकरण में कहीं ना कहीं ये चीज़ इस रूप में देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ा होगा? नहीं, निश्चित रूप से पड़ा होगा, वो तो काम बोलता है। अगर आप काम करेंगे उनके हित में तो निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव दिखा। पूर्व में अगर हमने गलत काम किया होता तो आप देखिए कि बड़े बड़े चुनावों में नकार देते हैं लोग। तो ये तो व्यापारी संघ का चुनाव था, अगर मैं उनके हित की लड़ाई न लड़ा होता तो इतना अभूतपूर्व वोट देके हमको कभी जिताते, नकार देते। तो निश्चित रूप से उनको मेरे काम पे भरोसा था कि अगर भय कोई दिखाएगा, कोई नाजायज हमको परेशान करेगा, तो एक ही व्यक्ति है जो मेरी रक्षा कर सकता है, वो लालचंद गुप्ता का नाम आएगा। आप मुझ लीजिए किसी व्यापारी, आज से नहीं, ये 20 साल की बात बता रहे हैं। हम नहीं थे व्यापारी संघ के अध्यक्ष, फिर भी व्यापारी हितों की लड़ाई हम लड़ते थे। हम तो 2010 में अध्यक्ष हुए, उसके पहले भी हम इनकी लड़ाई लड़ते थे, हमेशा इनके हित में खड़े होते थे। अभी आपको बता दें, फल सब्जी एसोसिएशन की हड़ताल हुई, 65 डिसमिल जमीन मिल रही थी, लड़ गए, कलेक्टर से लड़ गए। 7 दिन ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, 7 दिन फुटपाथ से लेके, और बड़े व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। ये पहली बार सीधी की घटना है। जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो भी खड़ा था। तो उसका भी प्रभाव था कि 7 दिन हमने आंदोलन किया, कौन खड़ा था मेरे साथ, तो उसका भी असर निश्चित रूप से उसका असर पड़ा होगा। होना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा अगर विरोधी दल में, और काम करने की आवश्यकता है कि जनता की समस्याओं को लेकर हम उठें और जब जनता की समस्याएं सुन के आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से। कांग्रेस एक आंदोलन है, आज़ादी के समय आप देखिए कांग्रेस एक आंदोलन, और उस आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच हम जाएंगे, सरकार की जो कमियां हैं गिनाएंगे, बताएंगे, और हम क्या करेंगे ये भी बताएंगे। इसलिए अभी बहुत मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये देखता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, से जो गुटबाजी का जो तौर और तरीका है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि गुटबाजी में ही किसी भी पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो ऐसा आरोप या प्रत्यारोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस में ऐसी गुटबाजी है, ऐसी तरह बीजेपी में भी लोगों द्वारा कहा जाता है कई गुटबाजियाँ हैं। तो इसका गुटबाजी के उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है राजनीति में, दलों में, ये इसको नकार नहीं सकते हैं। गुटबाजी भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब 2023 का विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी 23 में विधानसभा, 24 में लोकसभा, जब ये चुनाव होंगे तो सभी कांग्रेस के जन एकजुट होकर लड़ेंगे
और एकजुट होके चुनाव मैदान, जैसे 19 का चुनाव आप देखिए, 18-19 का विधानसभा कांग्रेस ने एकजुटता के साथ लड़ा। भले हमारे मतभेद थे, मनभेद नहीं, मतभेद थे विषय के लेकर, लेकिन मनभेद नहीं थे। उसका परिणाम है कि 2019 में हमारी बहुमत से सरकार बनी थी, तो ठीक है, खरीद फरोख्त करके गिर गई। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस आने वाले समय में एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का चुनाव लड़ेगा और विजयश्री हासिल करेगा। चलिए, बढ़िया है सर। प्राइड इंडिया न्यूज़ की तरफ से व्यापारी संघ में आपके अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। निरंतर आप प्रगति करें, आपका चैनल आगे बढ़े। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सही समय पे सही बात जनता के बीच आपको उठानी चाहिए। आपकी चैनल की विश्वसनीयता कायम रहे, अच्छे ढंग से और कायम हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।